असल क़ियामत तब बर्पा होती है जब एक बाप के सामने उसकी बेटी को जबरदस्ती कोई उठाकर ले जा रहा हो। क्या वह कोई आम आदमी था? नहीं, वह आम नहीं था। वह उस इलाके की सल्तनत का बादशाह था। लेकिन वह गैरतमंद बाप मजबूर था अपनी फूल जैसी नाजुक कली को उस वहशी दरिंदे के हाथों सौंपने के लिए। बादशाह की ताकत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे किसी का दर्द महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन गैरत भी एक जगह अपना मकाम रखती है। उस बाप की आंखों से गिरते आंसू बादशाह के दिल पर कोई असर नहीं कर रहे थे। बादशाह अपनी अय्याशी के लिए उस खूबसूरत लड़की को अपने महल ले जा रहा था। न जाने वो रात कितनी काली होती गई। वह दर्द हर किसी ने महसूस किया। चारों तरफ सन्नाटा था और जब सुबह का सूरज निकला तो वह भी एक गहरे दर्द के साथ। वह दिन कयामत से कम नहीं था उस बाप के लिए जिसकी मासूम बेटी थी। लेकिन क्या वह जुल्म पूरा हो गया, या फिर उस जुल्म के दौरान एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने बादशाह के साथ वह कर दिया जिसका कोई यकीन भी नहीं कर सकता था। वही बादशाह जो कुछ लम्हों पहले अपने घमंड में अंधा था, अब डर से कांप रहा था। क्या हवस की ताकत ज्यादा है या गैरत की? यह बादशाह को एहसास हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। उस भिखारी खुदा बख्श की यह दर्द भरी दास्तान आपको रुला देगी। लेकिन बादशाह के साथ जो हुआ वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमीन कांप उठी, आसमान भी लरज गया। वह दिन आ चुका था जब खुदा बख्श की बेटी हवस के पुजारियों के हाथों सौंपी जा रही थी। क्या जुल्म जीत गया या एक गरीब बाप की गैरत? यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जुल्म की ताकत ज्यादा है या एक मजलूम बाप के आंसू। भिखारी की बेटी स्थान भिख मांगकर वह अपने घर का चूल्हा चला रहा था। सुबह जाता और शाम को भीख मांगकर घर वापस आ जाता। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम नायाब था। नायाब अपने नाम की तरह ही बहुत हसीन और जमील थी। लगता ही नहीं था कि यह किसी भिखारी की बेटी है। लेकिन खुदा बख्श ने भी अपनी बेटी की तरबियत ऐसी की थी कि उसे कभी घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। चाहे वह खुद भीख मांग कर लाता, लेकिन बेटी को घर के अंदर ही पैसे देता और उसकी खाने पीने की चीजें ला कर देता। नायाब कभी बाहर नहीं निकलती थी। कभी कभार अगर वह गलती से बाहर निकलती तो जो भी देखता देखता ही रह जाता। किसी को यकीन नहीं होता था कि यह खुदा बख्श भिखारी की बेटी है। ऐसे ही एक दिन खुदा बख्श सुबह सवेरे शहर में भीख मांगने चला गया। पीछे उसकी बेटी नायाब घर में अकेली थी। पूरा दिन बेटी बाप का इंतजार करती रही। जब शाम हुई और बाप घर नहीं आया तो वह परेशान होने लगी। पहले तो वह हमेशा वक्त पर आ जाता था। अब फिक्र होने लगी कि खुदा खैर करे, अब्बा अभी तक नहीं आए। काफी शाम हो चुकी थी और वह घबरा उठी। नायाब जवान लड़की थी। उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था और वैसे भी उसके बाप की नसीहत थी, बेटी हमारा यहाँ कोई नहीं है, हम गरीब हैं। लोग मौका देखते हैं हमारी इज्जत उछालने का। हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए तुम्हें घर में ही रहना होगा। इसीलिए वह बेचारी घर में बैठकर रोती रही। रात के 10 बजे जब दरवाजा खुला, उसका बाप लड़खड़ाता हुआ कांपते जिस्म के साथ अंदर दाखिल हुआ। खुदा बख्श की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और कपड़े भी गंदे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं गिर पड़ा हो। नायाब उसे देखते ही डर गई। हाय अल्लाह, अब्बा को क्या हो गया है? वह जल्दी से उसके पास आई। आइए बैठिए। फौरन गर्म गर्म दूध बनाया और बाप को दिया। लेकिन खुदा बख्श की हालत बहुत खराब थी। बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं शहर में भीख मांगने गया था। न जाने मुझे चक्कर कैसे आया और मैं वहीं गिर पड़ा। मेरी मदद किसी ने नहीं की। आज मैं खाली हाथ घर आया हूं। बहुत मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। नायाब रोने लगी। अब्बा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा है ही कौन? आप ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। माँ के बाद आपने ही मुझे पाला है। वैसे भी हम गरीब हैं। बस अब्बा, मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद आप भीख मांगने नहीं जाएंगे। वैसे भी ये बहुत बुरी आदत है, ये एक लानत है। आज के बाद आपका भीख मांगना खत्म। अरे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? भीख मांगने के सिवा मैं और काम कर भी तो नहीं सकता। मजदूरी करने की मेरे अंदर हाजत बिल्कुल नहीं है। ये बात करते करते खुदा बख्श की आंखों में आंसू आ गए कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी दौरान नायाब उठी और कमरे से एक पोटली लेकर आई जिसके अंदर कुछ पैसे थे और आकर बाप की झोली में रख दिए। ये देखिए अब्बा जान, ये पैसे हैं। खुदा बख्श हैरान था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कंगले के पास ये पैसे कहां से आए। अरे बेटी, ये कहां से लाई हो? तुम किसी की चोरी तो नहीं की? खुदा का खौफ कीजिए अब्बा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? चोरी मैं कैसे कर सकती हूँ? अल्लाह ये वक्त कभी ना लाए।
ये पैसे जो आप मुझे देते थे, कुछ न कुछ मैं इसे जमा करती रहती थी ताकि मुश्किल वक्त में ये हमारे काम आए। ये बात सुनकर खुदा बख्श रोने लगा और उसने नायाब को सीने से लगा लिया। बेटी, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। आज इस मुश्किल वक्त में तूने मेरी ऐसी इज्जत रखी है, तेरा नसीब चार चांद लगा दे, मेरी यही दुआ है। नायाब कहने लगी, अब्बा अब से बिल्कुल फिक्र छोड़ दें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। खुदा बख्श ने उस वक्त सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। खुदा बख्श कहने लगा, बेटी, मैं ये बात सोच रहा हूं कि ये पैसे कुछ दिन तो हमारे काम आएंगे, लेकिन इसके बाद जब ये खर्च हो जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे? बेटी नायाब कहने लगी, आप इस बात की फिक्र छोड़ दें, वो सब मैंने सोच रखा है। अरे बेटी, क्या मुझे बताओगी नहीं ताकि मैं इत्मीनान से जिंदगी के कुछ दिन गुजार सकूं? नायाब कहने लगी, अब्बा जान, इन पैसों से चंद बकरियां तो आ ही जाएंगी, क्यों ना हम अपनी बकरियां रख लें और इन बकरियों का दूध बेचकर गुजारा चलता रहे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। खुदा बख्श कहने लगा, बेटी, इन पैसों से बकरियां आ जाएंगी। नायाब कहने लगी, अब्बा जान, इंशाअल्लाह जरूर आएंगी, आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। नायाब बहुत समझदार लड़की थी। एक दिन नायाब अपने वालिद के साथ शहर के लिए रवाना होती है ताकि वो बकरियां खरीद सके। रास्ते में वो खेतों से होकर शहर की तरफ जा रहे थे। नायाब वैसे भी बहुत खूबसूरत थी। इसी रास्ते से एक बादशाह आ रहा था जो अपने घोड़े पर सवार था और सिपाहियों के हमराह था। वो बादशाह कोई आम बादशाह नहीं था। खूबसूरती उसकी उरूज पर थी और बहुत रोब और दबदबे वाला था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे ही उसने नायाब को देखा तो वो एकदम से लड़खड़ा गया, क्योंकि ऐसी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बादशाह जवान था। उसने उसी दौरान अपना घोड़ा रोका, लेकिन नायाब अपने वालिद के साथ वहां से खामोशी से नजरें झुकाकर गुजर गई। बादशाह तो उस पर फिदा हो चुका था। न जाने ये उसकी मोहब्बत थी या उसकी हवस। सिपाहियों ने कहा, बादशाह सलामत, लगता है इस लड़की पर आपका दिल आया है। बादशाह कहने लगा, दिल नहीं, मैं इसे हर हाल में हासिल करना चाहता हूं। कौन है ये, इसका पता करो। सिपाही बादशाह के हुक्म पर जल्दी से खुदा बख्श को रोकते हैं। ए बूढ़े शख्स, रुक जाओ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बादशाह सलामत यहां से गुजर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। कौन हो तुम, कहां रहते हो? नायाब कहने लगी, ये किस तरीके से तुम मेरे वालिद से बात कर रहे हो? तुम्हारा बादशाह हमें कुछ नहीं देता, हम खुद अपना कमाते हैं और खाते हैं। इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, लिहाजा हमें मत रोको। सिपाही इस लड़की की ये बातें सुनकर हैरान रह गए कि ये लड़की कितनी बहादुर है। इसे डर नहीं कि ये बादशाह सलामत से मिलने से इनकार कर रही है। खुदा बख्श कहने लगा, बेटी, तुम्हें पता नहीं, बादशाह सलामत बहुत गुस्से वाले हैं। हम गरीबों में इतनी औकात नहीं कि उन्हें मना करें। खुदा बख्श डर गया और सीधा बादशाह सलामत के पास आया। जी हुजूर, क्या हुक्म है? ए बूढ़े, कौन हो तुम, अपने बारे में बताओ। खुदा बख्श बोलने ही लगा था कि नायाब बोल पड़ी, बादशाह, ये मेरे बाप हैं और हम गरीब लोग हैं, इसी गांव में रहते हैं। आपको हम गरीबों से क्या? बादशाह इस लड़की की ये बातें सुनकर और भी हैरान रह गया कि ये कितनी बहादुर लड़की है। ए लड़की, तू बहुत खूबसूरत है, क्या मेरे साथ चल सकती है? ये बात सुनकर नायाब एकदम से लड़खड़ा गई और अपने बाप की तरफ देखने लगी कि क्या करूं, इसने कह क्या दिया है? खुदा बख्श कहने लगा, माफ कीजिएगा, मेरी एक ही बेटी है और मैं इसके बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मैं गरीब हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी पर 1 इंच नहीं आने दूंगा। आप हमें इजाजत दीजिए, हमें काम है। ये कहकर दोनों बाप बेटी शहर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन बादशाह के दिल में एक अजीब ही बेचैनी पैदा हो चुकी थी कि आखिर इस गरीब की इतनी हिम्मत। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और इस गांव में पता करो कि ये कौन है, ये काम क्या करता है। सिपाही बादशाह के हुक्म के मुताबिक गांव में पहुंचे। खुदा बख्श का आखिरकार उनको पता चल ही गया कि वो एक भिखारी है और भीख मांगकर वो अपना घर चलाता है और उसकी एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम नायाब है। बादशाह ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, एक भिखारी की बेटी इतनी खूबसूरत। जल्दी जाओ, पैसों का बड़ा सा थैला भरो और सीधा उस भिखारी के दरवाजे पर ले जाओ और उसके बदले उसे कहो कि अपनी बेटी मुझे दे दे। वैसे भी वो भूखा है, पैसों की खुशबू आते ही वो लालच में आ जाएगा। ये गरीब लोग
होते ही ऐसे हैं। लेकिन बादशाह शायद भूल चुका था कि वो एक गैरतमंद गरीब है। चाहे गरीब था, लेकिन अपनी बेटी पर वो अपनी जान भी निछावर कर सकता था। सिपाही पैसों का थैला लेकर सीधा खुदा बख्श के घर पहुंचे। इस दौरान वो घर पर नहीं था। गांव वालों ने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ शहर में गया हुआ है। सिपाही वापस लौट आए। इधर शाम हो चुकी थी। खुदा बख्श और उसकी बेटी नायाब चंद बकरियों के हमराह अपने घर की तरफ आ रहे थे। नायाब बहुत खुश थी और वो रास्ते में अल्लाह का शुक्र अदा करती आ रही थी। खुदा बख्श भी बहुत खुश था। घर आकर नायाब ने कहा, अब्बा देखो, आज हमारे घर में कितनी रौनक है। हर तरफ बकरियों की रौनक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये हमारा रिज़्क़ हलाल है। अब कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। किसी की मजाल नहीं कि हमारे खिलाफ बात करे या हमें कोई ताना दे। भीख मांगना तो एक लानत थी, लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाइए। खुदा बख्श बहुत खुश था, लेकिन वो बाप बेटी भूल चुके थे कि जिसने इनको सुबह जाते देखा है वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक शैतान था जो एक बादशाह के रूप में था। शाम होते ही वो बाप बेटी शुक्र का सजदा अदा करके सो गए। सुबह होते ही सिपाही उनके दरवाजे पर वही पैसों का थैला लेकर आते हैं और कहते हैं, ये बादशाह सलामत ने भेजा है कि तुम्हें दे दें, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो। इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी, और बदले में उन्होंने कहा है कि अपनी खूबसूरत बेटी हमें दे दो, क्योंकि बादशाह को ये बहुत पसंद आई है। वो सिपाही ये बात मुंह से कह ही रहा था कि नायाब ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मेरे घर आकर इतनी घटिया बात कर रहे हो। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे पैसों की जिसमें गरीबों का खून हो। ले जाओ इनको, और दोबारा कभी हमारे घर आने की जरूरत मत करना। मैं नहीं डरती तुम्हारे बादशाह से। जाकर ये कह देना उसको। खुदा बख्श खामोश खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि बादशाह ने आज उसकी इज्जत का जनाजा निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी जो एक बेटे के रूप में थी, उसने टकाकर जवाब दिया। सिपाही बहुत रंजीदा होकर बादशाह के महल में पहुंचे। हुजूर, आज जो हमारे साथ हुआ है हम कभी बयान नहीं कर सकते। बादशाह कहने लगा, क्या हुआ? इस तरह रंजीदा क्यों हो? उस गरीब भिखारी की बेटी की इतनी हिम्मत कि उसने हमें थप्पड़ मारा। जब हमने उससे कहा कि बादशाह ने ये पैसे दिए हैं और उसके बदले ए भिखारी अपनी बेटी दे दो, तो उसकी बेटी ने हमें जलील करके भेजा है। पूरा गांव वहां ये मंजर देख रहा था। बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी इतनी हिम्मत? वजीर कहने लगा, हुजूर अक्ल से काम लीजिए। चाहे वो गरीब है, लेकिन उसके अंदर भी गैरत है। आपने शुरुआत ही ऐसी की है, ये मामला प्यार से भी हल हो सकता था। वजीर की ये बात सुनकर बादशाह थोड़ा सुकून में आया। कहने लगा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। वैसे भी ये गरीब लोग पैसों के लालची होते हैं, लेकिन वो लड़की तो अजीब है। मुझे ऐसी लड़कियां और ज्यादा पसंद हैं। वजीर कहने लगा, हुजूर इसके लिए आपको कोई तदबीर बनानी होगी। कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें फंसकर वो गरीब मजबूर हो जाए आपको अपनी बेटी देने पर। वो वजीर भी बहुत चालाक था। उसने बादशाह के दिल में एक ऐसी बात डाल दी। बादशाह खुश हुआ। कहने लगा, मैं अब देखता हूं कि वो गरीब अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। नायाब का रोज का मामूल था कि वो बकरियां चराने के लिए खेतों में जाया करती थी और शाम को अपनी बकरियां लेकर घर आ जाया करती। खुदा बख्श घर में नमाज पढ़ता और अपनी बेटी की किस्मत के लिए दुआ करता था। वो अब कोई काम नहीं करता क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। बकरियां जो दूध देती थीं, वो बेचकर उनका घर अच्छे से चल रहा था। उनकी जिंदगी अब सुकून से गुजर रही थी। एक दिन खुदा बख्श नमाज के दौरान कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बेटी बहुत मासूम है। इसकी हिफाजत तू नहीं करनी है। इस पास के दरिंदे इस पर नजर दौड़ाए बैठे हैं। इसी दौरान नायाब बकरियां लेकर घर आ चुकी थी। बाप को रोता देख कहने लगी, अबा जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? खुदा बख्श कहने लगा, बेटी तुम्हारी चिंता सता रही थी। मैं डरता हूं कहीं तुम्हें कोई नुकसान ही न पहुंचाए। अब्बा जान, ऐसी बातें क्यों करते हैं? अल्लाह है ना हमारे साथ। जिनका कोई नहीं होता उनका रब तो होता है ना। आप बिल्कुल फिक्र न करें। ऐसे ही अगली सुबह नायाब खुशी खुशी बकरियां लेकर गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो खूबसूरत खेतों से गुजर रही थी जहां पर आम के कुछ दरख्त लगे हुए थे। जन पर मिठे रसीले आम लटक रहे थे। देखते ही नायाब के मुंह में पानी आ गया। क्यों ना वो एक आम तोड़कर खा ले। नायाब ने अपनी बकरियां घास के एक मैदान में छोड़ी और खुद उस दरख्त के पास गई
जिस पर मीठे मीठे आम लटके हुए थे। नायाब ने बिना कुछ सोचे कुछ आम तोड़ लिए। वो मासूम दिल की मालिक थी। उसने नहीं सोचा कि वो क्या कर रही है। उसकी यही गलती उसे कहां से कहां पहुंचा देगी। जैसे ही उसने फल तोड़ा, उसी दौरान सिपाही वहां पर आ गए। अच्छा, तो तुम बादशाह सलामत के आम के दरख्त से आम तोड़ रही हो? तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम्हें फौरन बादशाह के पास ले जाया जाएगा। तुमने बिना पूछे चोरी क्यों की? नायाब तो हक की बक्की रह गई। तुम लोगों को खैर तो है, 2 आम ही तो खाए हैं मैंने। ये लो, इसके पैसे ले लो। नहीं, ये सारे सवाल बादशाह के पास जाकर ही करना। नायाब बेचारी वहां अपनी मदद के लिए लोगों को आवाजें लगा रही थी, लेकिन बादशाह के खौफ से कोई भी वहां नहीं आया। उसकी बकरियां वहीं खेत में चल रही थी। सिपाही नायाब को लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। यहां शाम हो चुकी थी। बकरियां खुद घास चरकर घर की तरफ रवाना हो गईं। वहां खुदा बख्श ने जब अकेली बकरियां देखी कि घर बकरियां अकेली आई हैं, तो एकदम से घबरा उठा। या मेरे रब, खैर तो है, मेरी बच्ची कहाँ है? खुदा बख्श के तो पसीने छूट चुके थे, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। वो जल्दी उसी रास्ते से गया जहां से बकरियां आई थीं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो तो रोने लगा और दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, खैर हो, न जाने मेरी बच्ची कहाँ है। वो रोता हुआ आ रहा था कि एक नौजवान कहने लगा, ऐ खुदा बख्श, तुम यहाँ हो? तुम्हारी बेटी तो महल में है। उसने कुछ चोरी की है, जिस वजह से बादशाह ने उसे महल में बुलाया है। तुम्हें नहीं पता? खुदा बख्श कहने लगा, क्या कह रहे हो तुम? मेरी बच्ची ने चोरी की है? ऐसा मुमकिन नहीं। उसे ऐसी आदत ही नहीं चोरी की। यकीनन तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अरे चाचा खुदा बख्श, हमें क्या गलतफहमी होनी है? बकरियां भी तेरी अकेली आई हैं। लगता है बादशाह तेरी बेटी पर नीयत खराब कर चुका है। कहीं तुमने पैसे तो नहीं लिए उससे, और झूठ मूठ का ये बहाना बनाया है ताकि लोग बातें ना करें। इस नौजवान की बातें सुनकर खुदा बख्श का खून खौलने लगा। अगर तुमने एक लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। यहां से दफा हो जाओ। इस दौरान खुदा बख्श की आंखों से आंसू थे और आसमान की तरफ वो देखकर दुआ कर रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, क्या हो गया है? मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। इसी दौरान रोता हुआ खुदा बख्श महल में पहुंचा। इस दौरान नायाब बादशाह के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू थे। खुदा बख्श फौरन बादशाह के कदमों में बैठ गया। हुजूर, मेरी बेटी से क्या खता हुई है? मेरी बेटी तो कोई चोरी नहीं करती। इसके अंदर ये आदत है ही नहीं। इसने तो जमा पूंजी से बकरियां खरीदी हैं ताकि रिज्क के हलाल कमा सके। आप ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बच्ची पर? ऐ भिखारी, खामोश हो जाओ। जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा तो तब झूठ कैसे हो सकता है? बादशाह, मेरे बाप को भिखारी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो। वाह लड़की, वाह, क्या बात है तेरी। कितनी निडर हो तुम। तुम्हें पता नहीं किस किस के सामने खड़ी हो और किस तरीके से बात कर रही हो। तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हारी गर्दन तक उतरवा सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देते। गरीब जरूर हैं, लेकिन बेजरूरत नहीं। वाह, कमाल की लड़की हो तुम। खुदा बख्श रोते हुए बादशाह से कहने लगा, क्या किया है मेरी बेटी ने? नायाब, बताओ तुमने क्या किया है? अब्बाजान, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक आम ही दरख्त से तोड़ा था। न जाने इन सिपाहियों ने कहा कि ये आम का दरख्त बादशाह सलामत का है। हाँ, वो आम का दरख्त मेरा था। पूछे बगैर आम तोड़ने की जुर्रत क्यों की तुमने? तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे कबूल है, क्योंकि ये गलती मुझसे हुई है। अरे बादशाह सलामत, मैं आपको इसके पैसे दे देता हूं, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दें। नहीं, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, तभी तुम्हारी बेटी आजाद होगी। क्या मतलब? 2 फलों की क्या कीमत हो सकती है? 2 फलों की कीमत 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए दो और अपनी बेटी को ले जाओ। ये सुनते ही खुदा बख्श के पैरों तले जमीन निकल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? 1 लाख रुपए? ये तो सरासर नाइंसाफी है। 2 फलों की कीमत 1 लाख कहाँ है? या आप बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ, बादशाह सलामत। आपको तो खुदा का खौफ करना चाहिए। हम 1 लाख कहां से लाएंगे? ए लड़की, जुबान तो तेरी बहुत तेज चलती है। बादशाह गुस्से से बोला, 1 लाख रुपये लाओ और तभी तुम यहां से जा सकती हो, वरना नहीं। ए खुदा बख्श, ए भिखारी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पैसे भी ना देने पड़े और तुम्हारी बेटी की जान भी बच जाए, तो मेरी एक और शर्त है, वह मान लो।
खुदा बख्श कहने लगा, वह क्या शर्त है आपकी? बादशाह शैतानी मुस्कान के साथ कहने लगा, तुम्हें यह हसीन नाजुक कली मेरे हवाले कर देनी होगी। रात की ज़ीनत बनाऊंगा, फिर यह तुम्हारे घर आ जाएगी। क्या मंजूर है तुम्हें? यह बात सुनते ही खुदा बख्श की आंखें लाल सुर्ख हो गईं। गुस्सा उसके अंदर आ चुका था। उसका जिस्म कांपने लगा, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पाया और कहा, माफ कीजिएगा, आपको 5 दिन तक 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लिहाजा मुझे मेरी बेटी दे दीजिए। मैं यहां और ज्यादा तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही गैरतमंद बाप था। नायाब रो रही थी कि उसकी नादानी ने उसके बाप को किस मकाम तक ला खड़ा किया, जबकि नायाब की नादानी नहीं थी, बल्कि उस बादशाह का गंदा इरादा था। ना जाने वह गरीब भोले बाप बेटी उसकी चाल में फंस चुके थे। बादशाह ने कहा, ठीक है, 1 लाख रुपए अगर 5 दिन तक न मिले तो जबरदस्ती तुम्हारी बेटी को मैं उठाकर ले आऊंगा। खुदा बख्श इस दौरान रोता हुआ अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वह रोने लग जाता है। नायाब अपने बाप की हालत देखकर कहने लगी, अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह गिर जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? खुदा बख्श अब बहुत परेशानी के आलम में था, पर हो रहा था। उसने कहा, बेटी खामोश हो जाओ और नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि उसके सिवा हमारा मददगार जहां पर कोई नहीं है। वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। रोकर बाप बेटी दुआ मांगते हैं, ए हमारे रब, हमें इस मुश्किल से निकाल, हम गरीब कहां जाएंगे। खुदा बख्श के दिल में बहुत से अजीब अजीब खौफ पैदा हो रहे थे कि अगर 5 दिन तक 1 लाख रुपये न मिले तो उसकी बेटी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। वही गैरतमंद इज्जतदार बाप था। हर बाप ऐसे ही होता है। उसकी बेटी पर अगर कोई ऐसी बात करे तो उससे बर्दाश्त नहीं होती, चाहे गरीब हो या अमीर। एक दिन ऐसे ही गुजर गया। नायाब बकरियां लेकर खेतों में चली जाती और वापस आ जाती। बाप की परेशानी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गांव में अजीब ही तमाशा चल रहा था। जैसे ही नायाब वापस आ रही थी, गांव वाले कहने लगे, क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। गरीब भिखारी की बेटी बादशाह के बिस्तर की जीनत बनने जा रही है। वाह वाह। उनकी बेहुदा बातें सुनकर नायाब कहने लगी, खुदा तुम लोगों को ऐसे ही बर्बाद कर देगा। हम गरीबों को सता रहे हो, कभी चैन की सांस नहीं लोगे। याद रखना, तुम सब हमारा मजाक उड़ा रहे हो, मगर गुरूर का सर नीचा होता है। अल्लाह की लाठी बे आवाज आई, तुम सब लोगों के मुंह उसी तरह बेरंग हो जाएंगे जैसे तुम लोगों के दिल पर रंग है। बादशाह की ताकत कुछ भी नहीं, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। यह कहकर वो घर आ गई। घर आई तो बाप बिस्तर पर बैठा था और रो रहा था। बेटी, कल आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, ये बकरियां और अपना ये घर बेच देंगे और उसके मुंह पर दे मारेंगे सारे पैसे। नायाब ने गांव में कुछ अमीर लोगों से बात की कि क्या वो उनकी बकरियां और घर खरीदेंगे, तो उन्होंने इन दोनों की कीमत 80,000 रुपए लगाई। हालांकि ये बहुत कम थे। नायाब कहने लगी, खुदा का खौफ करो, ये जमीन इतनी महंगी है और बकरियों की कीमत भी ज्यादा है। 80,000 रुपए? वो पूरे गांव में पूछ रही थी, लेकिन हर कोई यही रेट लगा रहा था। दरअसल सब लोग बादशाह की चाल में शामिल थे और सब उसकी बात मान रहे थे, क्योंकि बादशाह ने अपने पहरेदार उनके चारों तरफ लगा रखे थे ताकि हर रोज की नई नई खबर बादशाह तक पहुंचती रहे। अब वो दोनों बाप बेटी बहुत परेशान थे। आज वो दिन आ चुका था जो आखिरी दिन था, लेकिन उनके पास अभी भी पैसे नहीं थे। अब उनकी अपनी चीजें भी इतने थोड़े दामों में बिक रही थीं। नायाब कहने लगी, अब्बा अब क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं है। लगता है मेरी इज्जत ही ये मुश्किल खत्म कर सकती है। खुदा बख्श रोता हुआ अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रखता है। बेटी, मुझे जीते जी मत मारो, ऐसे अल्फाज मत निकालो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो अब्बा जान, अब क्या करें? इस दरिंदा सीरत इंसान का यही मंसूबा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। गांव के सारे लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। हर कोई उसकी ताकत और घमंड देखकर डरता है कि वो बादशाह है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता। खुदा बख्श कहने लगा, बेटी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा जान, जो होगा देखा जाएगा। शायद तकदीर को यही मंजूर था, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। मेरा मुकद्दर इसी तरह बेरंग था, लेकिन मैं आपको इस तरह परेशान और उदास नहीं देख सकती। बस सुबह मैं बादशाह के पास खुद चली जाऊंगी। खुदा बख्श कहने लगा, बेटी ये जुल्म अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैं जीते जी अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले कैसे कर सकता हूं? मैं एक बाप हूं। अब्बा जान, तो इसके अलावा और हल भी तो नहीं है? कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है। मेरी नीयत साफ है, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह का सहारा है, वही मदद करेगा। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। सुबह का सूरज एक दर्द के साथ तुलुआ हुआ
इस दर्द ने सबको रुला दिया जो मासूम लोग थे, लेकिन पूरा गांव शैतान लोगों से भरा पड़ा था। सुबह सुबह बादशाह के सिपाही आए। ऐ खुदा बख्श, 1 लाख रुपए ला, आज वादे का वक्त आ चुका है, 5 दिन पूरे हो चुके हैं। खुदा बख्श उस वक्त उदास खड़ा था और बिल्कुल मायूस हो चुका था, जैसे कि वो जीते जी मर चुका हो। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? बेटी कहाँ है तुम्हारी? नायाब कहने लगी, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो। मुझसे क्या दुश्मनी है? आप लोगों को हमसे क्या बैर है? हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा घर भी कोई नहीं खरीद रहा, बकरियां भी किसी ने नहीं ली, हम कहाँ जाएं? तुम्हारे बादशाह ने सब चालें चलकर हमारा हर रास्ता बंद कर दिया है, अब हम कर भी तो क्या सकते हैं? चले जाओ वापस। सिपाही हंसने लगे। कैसी बातें करती हो? वादे के मुताबिक ये बात तय हुई थी। ऐ खुदा बख्श, वैसे तो बड़ी बातें करते हो, क्या तुमने बादशाह सलामत से वादा नहीं किया था कि अगर पैसे ना दिए तो तुम्हें अपनी बेटी सौंपनी होगी? इसी दौरान बादशाह वहां पर आ चुका था। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था। बादशाह वहां पहुंचकर कहने लगा, लगता है तुम्हारे पास 1 लाख रुपए जमा नहीं हो सके, इसीलिए तो कहा था कि अपनी इस तरह से तजलील मत करो। ये तमाशा जो आज पूरा गांव देख रहा है, ये तमाशा कोई नहीं देखता, और खामोशी से मेरी बात मान लेनी थी। इस दौरान तो तेरी बेटी पर भी बहुत गरूर सवार था। कहां गया तुम्हारा गरूर? अपने बाप की बहुत फरमानबरदार थी ना तुम। तुम्हें पता नहीं किसके सामने आई हो तुम? मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, मुझसे टकरा लेने वाला कभी जीत नहीं सकता। ए खुदा बख्श, क्या हुआ? तेरे अल्फाज कहां गए? पैसे नहीं बने? बादशाह सलामत? पैसे नहीं बने? अच्छा तो लाओ अपनी बेटी। मुझे तो वादा किया था तुमने, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुमने ये खुद मुझसे अहद किया था कि अगर पैसे ना बने तो अपनी बेटी दोगे, तो पैसे नहीं बने। ए लड़की, आ जाओ मेरे पास। इस दौरान खुदा बख्श की जो तजलील पूरा गांव देख रहा था, वो मंजर खुदा किसी को ना दिखाए। बादशाह इसी दौरान नायाब को उठाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उठाकर महल की तरफ जाने लगता है। गांव वाले बातें करने लगे, क्या होता जो अगर बादशाह की बात मान लेते? ओ गरीब, तुम्हारी गैरत तो ऐसी है जैसे कि तुम करोड़पति हो, बड़ी इज्जत वाले बनते हो, बचा लिया अपनी बेटी को। ये बदनामी अब पूरे गांव में फैल चुकी है। लोग काफी बातें सुनाकर चले गए थे। खुदा बख्श रोने लगा, ए मेरे अल्लाह, मेरा भरोसा तुझ पर था। इस मुश्किल वक्त में तूने मेरी मदद करनी थी, मैं इस तरह बेबस कैसे हो गया? ए मेरे पाक अल्लाह, मेरी बेटी को अमान में रखना। मेरी बेटी के साथ ना जाने वो बादशाह क्या करेगा। वो बहुत रो रहा था, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। इधर बादशाह अपने महल में नायाब को लेकर आ चुका था। नायाब बिल्कुल सहम चुकी थी, लेकिन वो कहने लगी, ए अल्लाह, मेरी मदद करना, ना जाने ये क्या करेगा मेरे साथ। इसी दौरान बादशाह के उस कमरे को सजाया गया जिसमें बादशाह की आरामगाह थी। खूबसूरत शाही पलंग पर नायाब को तैयार करके बिठाया गया। बादशाह शादी नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी प्यास बुझा रहा था। नायाब रोए जा रही थी, ए मेरे अल्लाह, हमने कोई ऐसी खता की तो हमें माफ कर दो। मुझे इस जुल्म से बचा लो जिसका मैं शिकार होने लगी हूं। क्योंकि उसके बाप की सारी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। बादशाह बहुत खुश था, उसकी आंखों में गुरूर के सिवा और कुछ नहीं था। ऐसे ही रात हो गई। खुदा बख्श के घर में मसल्ला था जिस पर वो बैठा था और दुआ मांग रहा था। उसके लबों पर दुआ के अल्फाज नहीं थे, बस आसमान की तरफ देख रहा था और आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। यहां पर नायाब भी अपने बाप को याद कर रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ना जाने ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बादशाह जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो वो दरवाजे पर ही रुक जाता है और नायाब को देखने लगता है। जब बादशाह जुल्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक उसे अपने जिस्म पर शदीद कपकपी महसूस होती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो देखता है कि एक नूरानी शख्सियत, फरिश्ता, उसके सामने खड़ा है और सख्त लहजे में कहता है, ए जालिम बादशाह, अगर आज तूने अल्लाह के एक नेक बंदे की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो तेरा अंजाम फिरौन से भी बदतर होगा। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। बादशाह का जिस्म खौफ से लरजने लगता है। अचानक उसे अपने माजी के तमाम गुनाह याद आ जाते हैं। वो देखता है कि कैसे वो कई बेगुनाहों पर जुल्म करता रहा, मगर आज अल्लाह ने उसे मौका दिया कि वो तौबा कर ले। वो रोते हुए अल्लाह से माफी मांगता है। एकदम उसके कानों में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या इतनी ताकत है तुझ में? क्या तू इतनी गुरूर में है? तुझे किसी का डर नहीं? क्या करने जा रहा है तू? अल्लाह ने तुझे इतनी दौलत दी, तू एक गरीब की इज्जत के साथ कैसे खेल सकता है? तू अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है और ये दुनिया भी। क्या हो अगर तुझसे तेरी सारी सल्तनत छीन ली जाए तो क्या करेगा तू? क्या तुझे अल्लाह ने इसीलिए बादशाह का रुतबा दिया
कि तू इस तरह गरीब की बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाए। गौर कर, तबाही तेरे करीब है। ये आवाज सुनते ही बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल कांप उठा और उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलने लगा। वो इसी दौरान नायाब के कदमों में गिर गया और उसने अपना ताज उतार के उसके कदमों पर रख दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा जमीर मुझे मलामत कर रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। न जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करने लगा था। माफ कर दो मुझे। नायाब एकदम से हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही घमंडी बादशाह उसके कदमों में बैठा है और अपना ताज उतार के उसके कदमों पर रख दिया है और माफी मांग रहा है। यकीनन ये अल्लाह की मदद थी जो इस वक्त आ चुकी थी। अल्लाह जो किसी का दिल बदलना चाहे तो बदल देता है। उसके कुन कहने की देर होती है। हर दिल में अल्लाह रहता है। किसी गरीब का दिल मत दुखाओ। किसी को इतना दुख मत दो कि वो तुम्हारी वजह से अपने रब के सामने आंसू बहाए। उन आंसुओं में बहुत ताकत होती है जो किसी मजलूम की आंख से निकले। मैं कहने लगी, क्या हुआ है आपको अचानक? मेरा दिल जिंदा हो गया है। मैं जान गया हूं कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं तुम लोगों के साथ। खुदा के लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या फायदा? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? तुमने जो हमारी इज्जत बर्बाद करनी थी कर दी है। अब कोई फायदा नहीं। न जाने मेरे बाप की क्या हालत होगी। इसी दौरान बादशाह ने भाइयों को उस कमरे में बुलाया। फौरन जाओ और बाबा जी को लेकर आओ। सिपाही फौरन गए और खुदा बख्श को घोड़े पर बिठाकर ले आए। खुदा बख्श को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। बादशाह ने वजीर से कहा, जाओ गांव में ऐलान करो कि कल सुबह का सूरज एक खुशी के साथ तुलुआ होगा, क्योंकि कल बादशाह का निकाह खुदा बख्श की बेटी नायाब से होगा। वजीर भी हैरान था कि बादशाह क्या कह रहा है। हुजूर, क्या आप सच कह रहे हैं? आप निकाह करेंगे उस भिखारी की बेटी से? अगर तुमने एक लफ्ज आगे निकाला तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा हो जाएगा। माफ कीजिए हुजूर, माफ कीजिएगा। यह कहकर वजीर फौरन गांव की तरफ चला गया। उसने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह बादशाह सलामत का निकाह खुदा बख्श की बेटी नायाब से हो रहा है। इसीलिए तमाम खास और आम को दावत दी जाती है। वहां खड़े शैतान लोग ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ नेक लोग आसमान की तरफ देखकर रोने लगे कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। हर कोई हैरान था कि यह कैसे हो सकता है। वही बादशाह जो इतना घमंडी था, जो इतना बेहया था, वो एकदम से बदल गया। हालांकि उसका इरादा कुछ और था, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने बादशाह का दिल ऐसा बदला कि जहां खुदा बख्श की इज्जत खत्म हो चुकी थी, वहीं उसे इज्जत और मर्तबा अता किया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। बादशाह ने खुदा बख्श से माफी मांगी। खुदा बख्श को भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। उसने ताज उतारा और उनके कदमों पर रख दिया और कहा, आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा हूं। आप मेरे होने वाले ससुर हैं। मुझे माफ कर दीजिए। ऐ गांव वालों, मेरी बात सुनो। मैं अब वो वाला बादशाह नहीं रहा जो कल था। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। न जाने ये हिदायत नायाब की वजह से मिली है। इसीलिए मैं इसे अपनी मलिका बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। इस तरह नायाब और बादशाह का निकाह खुशी खुशी हो चुका था। अल्लाह ने इन दोनों की ऐसी मदद की कि सब हैरान रह गए। बेशक जिसके साथ अल्लाह हो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। जहां लोग तुम्हारी नाकामी देख रहे होते हैं, अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, वहीं अल्लाह तुम्हें ऐसे कामयाब करता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। नायाब और खुदा बख्श को अल्लाह पर यकीन करने से जो इनाम मिला, वो लोगों को हैरान कर चुका था। उनकी जिंदगी अल्लाह ने बदल दी थी। उन्हीं दुश्मनों को उनका ताबेदार बना दिया। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, क्योंकि वो कुन फयकून का बादशाह है। यकीन के इस खूबसूरत सफर ने उनकी जिंदगी को हसीन बना दिया था। यकीन के मौजे ऐसे ही होते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जो इस पर अमल करता है, उसकी जिंदगी अल्लाह ताला ऐसे ही खूबसूरत बना देते हैं। यकीन का सफर ऐसे ही होता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी बेसहारा नहीं होता। चाहे मुश्किल उसके आसपास हो, लेकिन अल्लाह ताला मदद जरूर करता है। वो उसे बेसहारा कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह पर यकीन रखिए, आपके साथ भी ऐसे ही मौजे होंगे जैसा कि नायाब की जिंदगी में हुआ। इस कहानी को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी हो सकती है। जहां नायाब की जिंदगी बदल सकती है, वहां आपकी भी बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मुश्किलें दूर फरमाए और उनकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।